अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि जब पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा होता है तो दुबई की इन खूबसूरत, चमचमाती और खामोश सड़कों पर एक उबर और करीम चलाने वाले का दिन कैसे शुरू होता है। आज का व्लॉग सिर्फ एक सफर नहीं है, बल्कि आज का दिन मेरे लिए एक ऐसा तजुर्बा था जिसने मेरे सब्र का पूरा इम्तिहान लिया। सुबह के अंधेरे से लेकर दोपहर की तपती धूप तक आज मेरे साथ क्या क्या हुआ और क्या मुझे वो बड़ी राइड मिली जिसकी मुझे तलाश थी। आज की कहानी में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो चलिए आज का दिन आपके साथ शेयर करते हैं। सुबह के 5:40 हो चुके थे जब मैंने अपनी गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया। अभी आसमान में थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, लेकिन सुबह की वो हल्की हल्की और ठंडी रोशनी हर तरफ फैलना शुरू हो गई थी। दुबई की सुबह का वो पुरसुकून मंजर, जब ऊंची ऊंची इमारतें और खाली सड़कें एक अजीब सा सुकून देती हैं, वो देखने लायक होता है। आजकल ऑफ सीजन चल रहा है, इसलिए मुझे अंदाजा था कि काम थोड़ा धीमा होगा। मैं अपने घर से निकला और मेरा रुख था दुबई की सबसे मशहूर जगह मरीना और जेएलटी की तरफ। वहां पहुंचने में मुझे तकरीबन आधा घंटा लगने वाला था, लेकिन रास्ते में मैं यही सोच रहा था कि आज का दिन कैसा रहेगा। क्या आज का दिन भी आम दिनों की तरह गुजरेगा या कुछ अलग होने वाला है। मैं काम की शुरुआत हमेशा जेएलटी या मरीना वाली साइड से ही करता हूं, क्योंकि वहां की रौनक और चहल पहल हमेशा एक अच्छी शुरुआत देती है। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो हालात मेरी उम्मीद से बिल्कुल अलग थे। मैंने मरीना की उन गगनचुंबी इमारतों के बीच गाड़ी घुमाना शुरू की। एक चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाए, जेएलटी की तरफ गया, फिर वापस मरीना आया। कभी इस गली में, कभी उस होटल के बाहर। मैं गाड़ी चलाता जा रहा था और मेरी नजर बार बार मोबाइल की स्क्रीन पर जा रही थी, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि कोई बुकिंग नहीं आ रही थी। वक्त गुजरता जा रहा था। 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए। पूरे 2 से 3 घंटे में मुसलसल चक्कर काटता रहा। एक तरफ दुबई की वो बेमिसाल खूबसूरती थी जिसे देखकर इंसान कभी बोर नहीं होता, और दूसरी तरफ काम का वो सन्नाटा जो किसी भी इंसान को परेशान कर दे। लेकिन दुबई शहर की यही तो बात है, ये आपको कभी मायूस नहीं करता। आपको बस सब्र करना होता है। मैं इंतजार कर रहा था कि कब मेरे मोबाइल की टोन बजेगी, और फिर 5:40 का घर से निकला हुआ मैं जब सुबह के 10 बजने वाले थे तो अचानक मेरी स्क्रीन पर कुछ ऐसा हुआ जिसका मुझे पूरे 4 घंटे से इंतजार था। जी हां, पूरे 10 बजे मुझे आज की पहली बुकिंग आई। उस वक्त जो खुशी महसूस होती है वो सिर्फ एक ड्राइवर ही समझ सकता है। मैंने फौरन कस्टमर को पिक किया। ये एक प्रोफेशनल बंदे थे जो अपनी किसी अहम मीटिंग के लिए जा रहे थे। मेरी मंजिल थी ट्रेड सेंटर के पास मौजूद मशहूर और शानदार बुर्ज अल सलाम। दुबई का यह इलाका हमेशा बिजनेस और तरक्की की एक अलग ही मिसाल पेश करता है। मैंने कस्टमर को बुर्ज अल सलाम में ड्रॉप किया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। मुझे नहीं पता था कि अगली राइड मुझे किस तरह के लोगों से मिलवाने वाली है। ड्रॉप करने के बाद मैं वहां ज्यादा देर नहीं रुका। मुझे मालूम था कि मरीना की तरफ वापस जाना ही समझदारी होगी। मैं वापस मरीना की तरफ निकल पड़ा और वहां पहुंचते पहुंचते मुझे तकरीबन 11 बज गए। मैंने फिर से अपना इंतजार शुरू किया। अब दोपहर हो रही थी और मुझे लग रहा था कि शायद अब फिर से लंबा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन तभी 12:15 या 20 के करीब मेरे फोन की घंटी फिर से बजी। इस बार की बुकिंग मरीना से ही थी और कस्टमर को जाना था दुनिया के सबसे बड़े और शानदार शॉपिंग मॉल, दुबई मॉल। मैंने कस्टमर को पिक किया। ये एक रशियन कपल था जो विजिटर थे और दुबई घूमने आए हुए थे। रास्ते में उनसे थोड़ी बहुत बातचीत हुई। वो दुबई की खूबसूरती, यहाँ के सेफ माहौल और यहाँ के लोगों के रवैये से बहुत मुतासिर थे। और यही तो दुबई की सबसे बड़ी कामयाबी है कि दुनिया के हर कोने से लोग यहाँ आते हैं और एक बेहतरीन याद लेकर वापस जाते हैं। वो बहुत ही अच्छे और मिलनसार लोग थे। मैंने उन्हें दुबई मॉल ड्रॉप किया। दुबई मॉल ड्रॉप करने के बाद दोपहर का 1 बज चुका था। मैंने सोचा कि अब शायद काम जोर पकड़ेगा। मैं वापस मरीना आ गया। 1 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मैंने फिर से मरीना की उन्हीं सड़कों पर गाड़ी घुमाई। पूरे 3 घंटे मैंने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन ऑफ सीजन की वजह से उसके बाद मुझे कोई बुकिंग नहीं आई। शाम के 4 बज चुके थे। मैं थका हुआ जरूर था, लेकिन मायूस नहीं, क्योंकि रिज्क अल्लाह के हाथ में है और दुबई जैसे शहर में हर दिन एक नया तजुर्बा होता है। कभी आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती और कभी आपको सिर्फ शहर की खूबसूरती निहारने का मौका मिलता है। तो फिर मैंने फैसला किया कि आज के लिए इतना ही काफी है और मैं वापस अपने घर की तरफ आ गया। घर आ चुका हूं और अब थोड़ा आराम करूंगा। कल फिर एक नई सुबह होगी, एक नई उम्मीद होगी और दुबई की इन खूबसूरत सड़कों पर एक नया सफर होगा। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल सुबह एक नए व्लॉग में फिर से मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।